हाँ, नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ, हमारे बच्चों को एक एनसीईआरटी कंसेप्ट है, फिजिक्स की कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी। ओके, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 केजी, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। अगर किसी भी चीज का मास हमारे अर्थ पे 10 केजी है, नुमान, ओके, आपको कितना 10 केजी है, तो व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। तो वेट कितना अर्थ पे, सब देखो। ये बेसिक कंसेप्ट हमारे बच्चों को अभी आना चाहिए, क्योंकि 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स कंसेप्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 केजी। हमारे अर्थ में मास कितना है, 10 केजी। कितना है, 10 केजी है कि नहीं। तो हमारे पास क्या मिला है, मास मिला है 10 केजी। कितना है बिल्लू, आकांक्षा, 10 केजी कितना है, मास है, 10 केजी मास है। ठीक है, तो 10 केजी अगर मास है तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, पता है आपको कितनी होती है। तो ग्रेविटी अर्थ होती है 9.8 मीटर, हाँ, पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है। आपको इतना पता है। अगर चलो देखो, बेसिक बेसिक पे पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है, नुमान, बेसिक पे बिल्डिंग खड़ी रहती है, तो मिला हमें। तो आपको पता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 केजी, व्हाट इज द वेट। हमें क्या पूछा बिल्लू, अगर क्या पूछा, वेट पूछा। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू m इंटू ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको पता है मास कितना है बिल्लू, तो मास है 10 केजी और ग्रेविटी कितनी, एक्सेलरेशन कितनी है, 9.8। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है कि कितना हमें, 98 न्यूटन। कितना मिलता है, तो अर्थ पे इसका वेट कितना होगा, 98 न्यूटन होगा। कितना होगा, 98 न्यूटन होगा। समझ में आया? अगर आपको ऐसा दूसरा क्वेश्चन दिए तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया तो निकाल सकते हो। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन क्लीन करने के लिए, तो ये वो नीचे, हाँ, चलो क्विकली समझ में। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 10 केजी, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑन द अर्थ। कितना वेट है निकला, हाँ, 98 न्यूटन में वेट 98 न्यूटन। मास 10 केजी था, उसमें अगर कन्वर्ट कर दिया हमें वेट में, तो हमें 98 न्यूटन मिला। समझ में, एग्जाम्पल सेम रखेंगे, सिर्फ मैं क्या बदल चेंज करता हूं अभी, आपको समझाने के लिए आपको सब चेंज करता हूं। ओके, सब कुछ भी चीज सेम रख दी, लेकिन एक चीज बदल दी, आपको मैंने वेट बदल दिया, मास बदल दिया। कितना मास कर दिया यहाँ पे, 40 केजी। कितना कर दो, अगर एक चीज है हमारे हाथ में, उसका मास है 40 केजी। कितना है, 40 केजी है, तो व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। तो उसका वेट हमारे अर्थ पे कितना, तो आपको आ सकता है। चलो लेट्स गो कीजिए, आकांक्षा करो, चलो बेटा। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो क्या करेंगे। हाँ, अभी हमारा मास कितना है, 40 केजी, राइट, लिखो, वेरी गुड। हाँ, वेट इज इक्वल टू, शाबाश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नुमान देखो बेटा, शाबाश, 9.8, वेरी गुड। करो मल्टीप्लाई, केजी, हाँ, न्यूटन, शाबाश। देखो अगर आपको क्या है, फिजिक्स क्या डिफिकल्ट है, बेसिक पे आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। समझ में आएगी, जिस बच्चों को 12वीं को समझ में नहीं आ रहा, उसका प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पे धरा हुआ है, बेसिक। अभी कोई भी चीज इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर मास 40 केजी है, तो उसका न्यूटन में हम वेट बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी क्या है, हमारी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है,
ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चल और एक बताता हूँ प्लीज, दूसरा क्वेश्चन। हाँ नहीं रुको ना, अभी बताता हूँ ना। तो निकला, वेरी गुड। अभी क्या करो, सेम रखो, हाँ, वेट वेट लिखो, लिखो ना। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 35 kg, तो व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, निकालो। क्या लिखा पहले आपने? सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी लिखो यहाँ पे, कितनी है? वेरी गुड, 9.8 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, शाबाश। हाँ करो ना, कोई बात नहीं, नुमान। ओके, तो ये फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड, करो, बोलो कितना आकांक्षा, बोलो मुझे कितना हो बेटा, थोड़ा आकांक्षा इस साइड हो। हाँ हाँ, क्या करो, 314 कितना है, एक 3140। वेरी गुड, समझ में आया क्वेश्चन? नाइस, तो ये कंसेप्ट क्लियर। ओके, इसके साथ मुझे ऐसे क्या करूं, मैं आपको 10 से 25 एग्जांपल दूंगा, 25 एग्जांपल मुझे सॉल्व करके देना। ओके, तो पहला एग्जांपल यहाँ पे, मास कितना लिखो यहाँ पे, अभी आपको बाद में करना है। अगर कोई बच्चा वीडियो पे देख रहा है तो उसको भी कर देखो, यहाँ पे सेम है, सिर्फ क्या बदलना है आपको, मास बदलना है। तो नुमान मैं बता, चलो मैं बताता हूँ, यहाँ से जाओ, आराम से जाओ। चलो, तो अभी देखो, अगर मैंने आपको बोला कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का मास हमारे अर्थ में कितना है समझो, तो मास है समझो 100 kg, कितना है ओए बिल्लू, कितना है 100 kg है। तो व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, आपको पता है 100 kg बोलो तो 35 kg, 50 kg मास है। अगर मास को कन्वर्ट करना है वेट पे, तो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी चाहिए, और ग्रेविटी आपको मिलती है। हाँ, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का कोरिलेशन है, जिससे मैथमेटिक्स जमता है करता है ना, वो कर सकता है सॉल्व, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है, डिवीजन करना होता है, ये चीजें जरूर आनी चाहिए। क्लियर? तो क्विकली बताओ, चलो 100 kg का बिलो, चलो 100 kg का बोलो, हाँ कितना आएगा आंसर? 0. हाँ, ब्रेकिंग मैं करता हूं। ओके, तो आपको पता है मास अपने पास कितना है, 100 kg है। कितना है नुमान? वेरी नाइस, 100 kg, वेरी गुड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितनी है बेटा, अर्थ की 9.8 हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी ये ग्रेविटी है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है वेट का, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो आपको पता है मास कितना है नुमान, 100, ग्रेविटी कितनी है बिलो 9.8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ क्या करो, इससे क्या करो 98, ये 2 जीरो दे दो आगे, ये 1 के बाद पॉइंट दे दो, यानी हमारा 980 न्यूटन आंसर आएगा। ओके, कितना आएगा गधे बोलो, 9.80 कितना आएगा, पॉइंट क्लियर, 9.80 न्यूटन, ये क्लियर, ये इसका आंसर आएगा। कितना इजी, चलो लेट्स गो। ये हुआ आपका फिजिक्स कंसेप्ट का एक सुपर एग्जांपल। ओके, क्लोज करो बेटे, स्टॉप करो।